हेलो। 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 हाँ, इधर चलते हैं बोलो वरना एक एक। क्या चीज। बस इधर चलते हैं, वरना तुम बैठेंगे। हाँ। धूप खा जाएंगे तो एक तो क्या कर रहे थे, चलिए। हाँ। ठीक है। हाँ, टेंशन चाहिए क्या।
हम्म। Hello, हाँ, हेलो, sir. I am अग्रवाल हियर। audible. Yes, sir. I am audible. Am I audible? यस, यस। Okay, sir. Meeting is going to start in a few minutes. ओके। Okay, okay. एटीथ बर्थडे है क्या? हम्म। Sir, disturbance तो नहीं आ रही ऑडियो में? यस। ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? नहीं, नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ओके, ओके। क्योंकि एक फैन चल रहा था ना, तो मैंने सोचा हवा तो नहीं आ रही, तो उसका डायरेक्शन चेंज करूँ। नहीं, नहीं, नथिंग। ठीक है, ओके। विच इज दिस प्लेस? ये कौन सी जगह है? सर, सर के घर के पास ही पार्क है उसमें। अच्छा, ये मतलब लखनऊ में हाँ, है? जी जी, लखनऊ में ही। ओके, ओके। सर ने ही ये मेंटेन करके पूरा ऐसा बना दिया है। अभी ओके, मैंने ओके, गुड। अभी आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था। हम्म, हम्म। हम्म। वृद्धा वृद्धा न सेव्ये न वदन्ति धर्मम धर्मम न तो न तत् सत्यम सत्यम नाहि यत् खलु सदा। कोई भी ऐसी सभा सभा नहीं है जहाँ पर व्रत नहीं है। व्रत मतलब अनुभवी लोग। व्रत का मतलब उम्र से नहीं है।
न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम। और कोई भी वृद्ध यानी कोई अनुभवी व्यक्ति को हम अनुभवी या अपना अग्रज नहीं मान सकते हैं, जो धर्म मतलब हमें सकारात्मक रास्ते पे न ले जाए। तो वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम, धर्मम न सो यत्र न सत्य सत्यम। वो धर्म नहीं है, वो हमारा रास्ता नहीं है जिसमें सत्य ना हो। सत्यम न तो यस यस खलु बता, जिस सत्य में झूठ मिला हो वो सत्य सत्य नहीं है। तो हमारे अग्रज, हमारे प्रेरणा स्रोत के अंकल अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। आपको देख के हमारी भी उम्र लौटने लगती है पीछे की ओर को। हमारी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन अंकल को देख के बैक गेयर लगने लगता है। और अंकल का अद्भुत प्रयास जो हमेशा सफल होता है, अद्भुत प्रतिभा और अद्भुत सोच और अद्भुत समाज के प्रति जो लगाव, जो समर्पण है अंकल का, वो अद्भुत है। तो हम धन्य हैं कि हम अंकल के पड़ोस में रहते हैं और अंकल के सानिध्य में बहुत सी चीजें सीखते हैं। आज इस सभा में हमारे बीच बहुत ही गणमान्य और बहुत ही अनुभवी और विद्वतजन उपस्थित हैं। अंकल से मुझे संक्षिप्त विवरण नाम प्राप्त हुआ है, मैं आपके सामने सन्मुख रख रहा हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर शालिनी शरण, आप आई हैं हमारे बीच में, हमको अद्भुत ज्ञान प्रवाह मिलेगा। तत्पश्चात डॉक्टर बी के जैन साहब, सब विद्वतजन हैं और हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही अनुभव हमको मिलने वाला है, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। तत्पश्चात हमारे रेस्पेक्टेड अंकल, हमारे अग्रज कृष्ण कुमार, और हाँ, आपने जो मुझे नाम लिखा है, और डॉक्टर केयूर पुरानी जी, आपने एक नाम नहीं बताया मुझे। राइट राइट, हाँ, डॉक्टर एम एस गोयल साहब, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे चार विद्वतजन डाइस पे बैठे हैं और अंकल तो बैठे ही रहते हैं हमारे साथ और कोई दिक्कत नहीं है, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है और ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ज्ञान इंडायरेक्ट वे पे देते हैं, बोल के नहीं देते हैं, एक्ट करके दिखाते हैं, जिससे हमको सीखने को मिलता है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम, अच्छा, also privileged that I can prepare myself. So it's exciting to be here. Thank you, sir, for
calling me here and sort of share some ideas on the role of senior citizens. I have experienced that over the last almost 15, 20 years, directly from Krishna Kumar as to how senior citizens can contribute and inspire young people like many of us. In fact, quite often, if you look at in the society, we have always learned to value energy, but we hardly value experience. So between energy and experience, both are important, and forgetting completely the experience is a big mistake. In management, most of the resources that we know depreciate as the age increases. But there's one resource which appreciates with the age, which is experience. Experience, in fact, is quite an interesting resource. In fact, it can become a competitive advantage, a sustainable competitive advantage for organizations, including societies. Because experience has three important characteristics which essentially is required as per the study literature. Correct me if I'm wrong. Which a sustainable company. So experience actually has, it is valuable, it is relevant, it is rare or unique, and it also is very difficult to imitate. However, many societies, including in India, we have forgotten the value of the experience. Experience, in fact, is very, very useful in terms of taking decisions as well. And many people don't realize that. Because with experience, you have a lot of memories. And these memories actually lead to insight. Because various kinds of experiences and memories help in creating what is called pattern recognition, which leads to great insight and which leads in turn to foresight, which is closer to truth and hence helps take decisions better. In fact, two stories that I don't have to tell you stories, you have plenty of them with you. But I'm sure these are very popular stories, but I think worth mentioning to talk about experience today. One, of course, is the story of three blind men and an elephant. So many of you might have heard that this three blind men they were taken to the elephant and were asked to find out what it is. So one person touched the python, the other one touched the legs and said it's a pillar, and the third one touched the ear. This also leads to taking decisions such as in a better way, because another story goes like this: the two brothers were fighting for the land. Father had left, and they were wondering as to how to really affect the decision which part of the land is. So they went to the bushman.
says that yes, I can make a judgment about this because there is one tree that your father had planted, and that tree is in the middle of the plot, and one side of that tree would be your brother's side. Called, side, many times the experiences, are fairly useful and valuable. And society, uh, maybe for reasons that are have valued it much more than many other societies, important perhaps. The life expectancy is pretty high. It's upward of 85 years. And the new birth rate, new baby birth rate is relatively less. And hence the whole population is skewed. It's a real Bhutan garden in that sense. And part of one can restructure resources to create an asset and leverage that for the benefit of the society. So this Japan has very interesting concept. Some of you might have heard of. It's called sensei. And it's creating the essentially tries to reposition or redefine the role of senior citizens for obvious reasons because there's no use in energy. How to really create value to society. The whole concept was around one is how it how there is culture and the third is character. I think in India, for in fact over last 20 years, in fact I've worked with it for last his activities and his work that giving opportunity that his uh,
be retired in, I think, a year or two. Happened to get one after the other series of cases. Fantastic reflection. Every A to Z. And subsequently, he keeps writing, several, I mean, every one attempt to writing one piece. And that craft is amazing that he has kind of codified, formulated. In fact, one case I was impressed. I don't remember the exact title now, but I think it was the Rupiah Day. Right, and the 3C that we are talking about of Sensei, the craft and craft codification, which I think Professor Krishna Kumar has done it as an illustration for all of us, at least certainly for younger people who are in the process of becoming senior citizens, to how, whatever you know, how do you really codify, formulate, and convert craft into products? Not just that, I think he has developed several products which are beyond what perhaps he practiced as a craft over during his active years when he was working. But beyond that, the other aspect of culture and the Sensei's second C is about shared values. So this codification of craft needs to be taken to the people, especially the next generation, and that requires circulation of the memories and experiences, which he's been doing it. In fact, so I believe this session today is also circulated globally. And several such Zoom invites I have received. Some of them I could not be part of. Some of them I witnessed. There is a platform that he has created called I Am World, and that again is a kind of gold mine for those people who perhaps are interested in this subject. But in his subject goes beyond now the strategy and strategy implementation, including music and several other useful utilities that he has uploaded there. So the circulation of craft is also important. I remember Samsung in marketing. We have an interesting story of Samsung. How, of course, they wanted to promote the technology and tablets. So in Italy, again, similar situation is there. The senior citizens are losing connection with younger people, and the craft, including pasta making and leather craft and several other things are getting lost. So Samsung provided technology to help senior citizens connect the younger generation, where they could conduct classes on tablets and it reached them. And I think, Professor Krishna Kumar has done that here through the impressive use of technology. The third part, of course, is the character, and I think, as mentioned earlier, it's all about contribution that you make to the world. And when you talk about products created from craft, these products are not, senior citizens particularly don't want to commercialize. They want to contribute. I have received several gifts from him, including some portable kit to conduct classes, unlimited amount of cases, and the wisdom that is distilled in the cases and stories.
And I can see that he is contributing and leaving behind a fantastic set of products without intention of commercialization. So I think it is wonderful to be here celebrating the age today, because is a is it's a great teacher, as they called experience is a wonderful teacher. And we have inspiration in Professor Krishna Kumar, certainly for me, and that made me come here today. Thank you very much. बुढ़े बुढ़िया मित्र, उन सबका स्वागत है इस गुड्डन गुड्डन पार्क में। पहले से नहीं क्यों मुझे यहाँ बैठाया गया, नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी को। उनके बारे में क्या कहूँ, प्रोफेसर पुराणिक ने इतनी बातें बता दी हैं कि अब कुछ बताने को रहा नहीं, लेकिन इसके बाद भी मैं दो चार शब्द कहना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जी हमारे मित्र हैं और वो अंग्रेजी के जो फ्रेंड फिलोसफर गाइड सब कुछ है, लेकिन मैं उनको एक अलग रूप में भी देखता। उनके बहुत से अचीवमेंट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। वो प्रोफेसर पुराणिक ने बताया भी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फील्ड में उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छा उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में लगता है, वो ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बाकी चीजें सब होती रहती, आदमी मिलना मुश्किल होता है। कहीं भी चले जाइए, बड़े लोग मिल जाएंगे, छोटे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान मिलना मुश्किल होता है, और वो कृष्ण कुमार जी। अब उन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा कि बुढ़े होकर के हम क्या कर सकते हैं, और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप कि व्हाट बुद्धा कैन डू, इस पर बताइएगा। अब साथियों, अब ये शब्द बुढ़ा कोई मुझे कहे तो बड़ी चिढ़ आती है, खराब लगता है। किसी को भी कह दीजिए तो वो क्या सोचता है, बाल सफेद हो गए, पहले मैं बाल रंग लूं, बुढ़ा ना दिखाई दे, चेहरे की झुर्रियां किसी तरह चली जाए, ऐसा कुछ उपाय कर लूं, यंग लगना चाहिए। और जिम जा सकता हूं तो वो भी कर लूं, तेज दौड़ूं भागूं और जवान लोगों की तरह से। तो हम किसी तरह से भी बुढ़ा नहीं दिखना चाहते, लेकिन उन्होंने बुला लिया सबको कि सब बुढ़े लोग एकत्रित होंगे। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने बुढ़ों को नहीं बुलाया, उन्होंने लिखा कि व्हाट बुद्धा कैन डू। जब मैंने बुढ़ा शब्द देखा, और दूसरी जगह भी लिखा हुआ उसमें, और उसका स्पेलिंग मैंने देखा, तो बुद्धा और बुढ़ा की स्पेलिंग एक ही है।
जो महात्मा बुद्ध थे, अगर बुद्धा उनको लिखेंगे तो बुद्धा और बुद्धा की पहले क्या की, तो ये बुद्धों को कुछ सिखाने वाली बात नहीं। वो हम इन्होंने किसको बुलाया, बुद्धा लोगों को बुलाया, बुद्ध लोगों को बुलाया। ठीक है, हम एनलाइटेंड नहीं होंगे, लेकिन अवेकन तो नहीं है, अवेकन तो है, जागृत है। जी जी। हम वो लोग हैं, बुद्धे लोग नहीं है, बुद्ध लोग हैं। और बुद्ध लोग क्या नहीं कर सकते, तो बहुत कुछ कर सकते। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि ये बुद्ध लोग क्या कर सकते हैं, एक नहीं बहुत सारी चीजें। तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है उनका कि अगर कोई अपने को बुद्धा समझ भी रहा है तो वो कैसे बुद्धा समझने लगे अपने को, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई बुद्धा नहीं है। और प्रोफेसर पुराणिक ने भी कहीं कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर जो बुद्धा को बुद्धा बनाता है वो क्या है, वो है लर्निंग, सीखना है। और और जब तक हम सीखते हैं हम बुढ़े नहीं होते कभी। मेरे एक प्रोफेसर थे, जब मैं रिसर्च में था यूनिवर्सिटी में, तो वो अक्सर कहते थे, वो एजिंग वगैरह का चैप्टर कुछ पढ़ा रहे थे, तब वो बोलते थे कि बुढ़ा क्या होता है भाई। तब उन्होंने समझाया, हम लोग अपने जब बहुत यंग थे हमको भी समझ में नहीं आता था, तब तो बहुत यंग थे, कि बुढ़ों की एजिंग की बात कर रहे हैं, बुढ़े क्या होंगे पता भी नहीं था। तो उनको एक डेफिनेशन उन्होंने दी थी, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू बिकम ओल्ड। बुढ़े हो जाते हो आप। और जब तक आप सीखते रहते हैं आप यंग रहते हैं और बुढ़ा बनते जाते हैं, बुढ़ा नहीं होते। तो उनको सीखना नहीं छोड़ना, लर्निंग नहीं छोड़नी। और आप जानते हो कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें लर्निंग सबसे बड़ा पार्ट है, इसीलिए वो हम सबसे अलग दिखाई देते हैं। अदरवाइज हम बाकी एनिमल्स की तरह से होते, इन्नेट बिहेवियर होता हमारा वही एक्वायर, लेकिन हमने चीजें एक्वायर की हैं, नया प्रयास से सीखा है, एक्सपीरियंस हुआ है, तभी हम सीनियर हुए, सीनियर सिटीजन हुए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस है, खट्टे मीठे अनुभव है। हम किस पोजीशन में हमको क्या करना है हम दूसरों को समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं इस तरह की चीज। अब जो प्रोफेसर साहब ने आज के इस आयोजन में जो बताया कि ये बुद्ध लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज और पहली चीज उन्होंने बताई, लर्न टू कुक। ये बुढ़े लोगों को तो समझ लेना चाहिए पहले। जैसे जो जन आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको बनाना तो आना चाहिए, खाना वाना बनाना आना चाहिए, खुद कुछ कुक कर सके, डिपेंडेंट ना रहे किसी पर। और मैं समझता हूँ आज की जनरेशन इस मामले में बहुत आगे है। और मैं तो अपने बेटे को देखता हूँ, अपनी बहू को भी देखता हूँ, बहू उसको कहती है तुम ये बनाओ, खाना बनाओ, शायद मुझको खराब लगता था पहले, लेकिन अब लगता है कि वो सही कर। हमको सीखना चाहिए, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, हम वो भी करते हैं। और प्रोफेसर साहब ने तो कमाल कर दिया था कुकिंग के बारे में, तो ये उन्होंने एक कैफे भी खोल लिया था। अब मुझे तो कई बार मौका मिला उस कैफे में खाने पीने का, तो उसकी क्या तारीफ करें। अब एक दूसरी चीज वो बता रहे हैं कि आप लर्न टू प्ले म्यूजिक ऑफ योर चॉइस। हम लोग गाने वगैरह सुनते हैं, भावना साहब बैठे हुए बहुत बढ़िया गजल गाने वाले, गीत गाने वाले, उनका भी कभी मौका मिले तो सुनिए इनको। लेकिन आप इनकी चॉइस के जो भी सॉन्ग्स हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, नए गाने हैं, वो सुनना चाहते हैं, लता मंगेशकर के फैन है या के सहगल के हैं तो वो सुन लीजिए। उन्होंने जो ये वेबसाइट जो बनाई, ये कारू का खजाना है।
घबराइएगा मत, पेंडोरा बॉक्स नहीं है, कोई सोचे आप खोलें यार क्या मुसीबत होगी इसमें, है ना। ये कारू का खजाना है, कारून ट्रेजर है, और एक से एक बढ़कर के इसमें हीरो मोती हैं। तो म्यूजिक के बाद वो ले आते हैं कि रन ए माइक्रो रिजॉर्ट एट लो कॉस्ट फॉर एकेडमिक इवेंट। ये तो उनकी एक्सपर्टीज है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आदमी है, तो वो कर सकते हैं, और वो आपको भी सिखा रहे हैं कि वे आप कैसे कर दो। फिर वो कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो उसको भी आप सिखा सकते हो दूसरे को, और सीख भी सकते हो। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हो तो ये दोनों काम हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि वो जरूरत नहीं कि आप कृष्ण कुमार जी के संपर्क में आए तभी सीख सकते हैं। बोले दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, मैनेजर हो, हाँ, उससे कांटेक्ट करके आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी वेबसाइट जो आपके लिए कितने बड़ा एक वाइट कैनवास है, उसका कितने दरवाजे खोल दे रही है आपके लिए। अब अगला बात कहते हैं कि मेक इज ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, स्मॉल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, जो उन्होंने खुद करके दिखाया था कोविड के समय। इमरजेंसी के समय हॉस्पिटल उसको रख सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद सरकार भी हमारी इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार की सोच तो और बड़ी होती है ना, वो छोटी चीजें नहीं करना चाहती, जिसमें फायदा हो वो ऐसा काम नहीं करना चाहती। वो तो इससे बड़ा प्लांट लगाएगी कि देखो दुनिया देखेगी कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए। लेकिन 25 लाख रुपए में एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हर नर्सिंग होम लगा सकता है, इसकी पब्लिसिटी नहीं करने को तैयार होगी, जो मुझे मैं सोचता हूँ। इसके बाद लो कॉस्ट और लाइट वेट बुक्स वगैरह, उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने करके दिखाया। और पुराने साहब ने भी कहा ना कि उनको भी एक उन्होंने प्रेजेंट किया है कि भाई छोटा सा गैजेट लेकर के आप जाइए, सब कुछ भरा हुआ है उसमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो पूरा भरा हुआ है। जितनी भी केस स्टडी डॉक्टर ने तैयार की है सब कुछ है वो छोटी सी चीज में। लो कॉस्ट, डॉक्टर साहब का जो ये इरादा था ये सब करने का, उसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने जो किया है वो ही उसमें, वो तो उसकी संभावना भी आपको बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से चीजें उसमें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, उन्होंने तो जो किया वो करके दिखा दिया, और आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया, आप भी लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, आप भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, बना सकते हैं। डॉक्टर आगे ये वही बताते हैं कि मेक मल्टीलिंगुअल लिटरेचर फॉर वाइडर रीच टू मेक मैनेजमेंट एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। अब मैं कहता हूँ ये मैनेजमेंट एजुकेशन के अलावा भी और की चीजें आप उसमें कर सकते हैं। आप केवल लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सब हो सकता है। दूसरी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसकी भी संभावना उन्होंने बताई। हाँ, अब एक और चीज आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका कि हेल्पिंग सीनियर सिटीजन टू टेक ऑफ themselves, to take care of themselves without anxiety। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग चिंता बहुत करते हैं, हर चीज में चिंतित होते हैं। अगर ये प्रोग्राम भी हो रहा है, करना पड़ा, तो शायद मैं तो महीने भर से चिंतित होने लगता हुई, डॉक्टर साहब नहीं हुए होंगे, कैसे करना होगा, क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, कैसे अरेंजमेंट होगा।
लेकिन कैसे हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों पर बड़ी एंजाइटी हो जाती, परेशान होने लगते, कैसे उससे दूर रहें, वो एंजाइटी पास ही ना, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे हमारे अंदर आ जाए। तो ये वही बात है, आपको बुद्धा से बुद्धा बनना, अभी ये वो चीज हो सकती है। बाद में पॉइंट उनका था कि नोइंग दी आई एम फैमिली, क्योंकि वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे, सारा जीवन मैनेजमेंट की फैकल्टी के साथ बिताया, आईआईएम में बिताया। तो लेकिन मेरी बात हुई थी तो वो कहते हैं आपका डिपार्टमेंट में आप जहाँ रहे हो, आप आईआईएम की जगह आप अपना डिपार्टमेंट रख दीजिए, अपना अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से संबंधित लोगों का इस तरह से एक ग्रुप बना सकते, वो आ जाएगा। वो तो एक एग्जाम्पल देना कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं चीजों को। और लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है कि ओपन फ्री बुक्स पोर्टल टू मेक मैनेजमेंट एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए, विद्या देने के लिए अगर कोई फ्री बुक्स पोर्टल बनाया जा सकता है, तो मैं कह रहा हूँ वो केवल मैनेजमेंट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में आप बना सकते हैं। अगर आपकी रुचि है एजुकेशन में, बच्चों की हम हेल्प कर सकें, तो वो सब चीजें इसमें हो सकती है। तो मैं फिर डॉक्टर साहब का तो धन्यवाद देता हूँ कि सब बढ़िया उन्होंने जो है ये वेबसाइट बनाई है, और कितना वाइड कैनवास है उसका, जिसका हम सोच नहीं सकते। और वो सब चीजें कैसे होंगी, वो हमारे अगले वक्ता, हमारे प्रोफेसर प्रोफेसर एम.एस. गोयल साहब आपको बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हेलो हेलो। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर गांधी साहब। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद डॉक्टर साहब को देना चाहूंगा, प्रोफेसर के साहब को, कि उन्होंने इतने सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया और थीम रखा कि बुढ़े क्या कर सकते हैं, बुढ़ों की नीड्स क्या है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके दिमाग में क्रिएटिविटी है। इनको जब देखते हैं हमको लगता है बुढ़ा शब्द जो है शायद वो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। जो है वो आपसी विचारों से होता है, फिजिक्स से बुढ़ा नहीं होता। अगर वो विचारों से अगर वो यंग है तो वो शायद कभी बुढ़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हम तो जब से डॉक्टर साहब के संपर्क में रहे, हम देखते रहे कि डॉक्टर साहब ने पता नहीं पिछले 25 सालों में जब से हम इसके टच में आए कितने काम कर डाले। नॉट फॉर ए सिंगल डे आई हैव फाउंड हिम विदाउट एनी वर्क। एवरी टाइम ही इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट। कभी उन्होंने ढाबा क्रिएट कर दिया, कभी उन्होंने लो कॉस्ट बुक्स को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने डिवाइसेस ऐसी बना दी जिसपे जो कॉन्फ़िगरेशन किया कि सब वो आप कहीं भी लाइट हो या ना हो, ऐसी चीजें वो उन्होंने करके वो डिवाइसेस की जिसपे आप कभी ई बुक खोल दीजिए, क्लासरूम में टीचिंग कर लीजिए, आप आपके पास कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब को मैं बुढ़ा नहीं मानता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप बोलो बुढ़े के ऊपर के बहुत बुढ़े बुढ़ा नीड, मुझे लगता है बुढ़ास की नीड तो बहुत सारी है, क्योंकि जब एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ उनको उनके नेचुरली उनके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं चेंजेस आने शुरू होते हैं। और सबसे बड़े चैलेंजेस आज की सोसाइटी में ये है कि आप इकोनॉमिकली कितने वेल ऑफ है, फिजिकली आपकी फिजिकल नीड्स बहुत सारी होती है। और सबसे बड़ी बात जो चैलेंजेस बुढ़ास के सामने आती है, जिसको प्रोफेसर जैन साहब ने कहा बुढ़ास, नॉट बुढ़ास, बुढ़ास। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो इमोशनली अपने को कितना स्ट्रांग रख सकते हैं।
तो मुझे इस संबंध में मैंने जो देखा, कुछ एक्सपीरियंसेस किए मैं कुछ समय के लिए चाइना में था। MHRD की फेलोशिप में मैं बीजिंग में था। तो मैं वहां देखता था कि 80-80 साल के लोग कपल्स रोड पे घूम रहे हैं और बड़े हेल्दी हैं। उनकी एक्टिविटी से मुझे लग नहीं रहा है कि इनको कोई मतलब इनको कोई सीनियर सिटीजन कहना इनको उचित होगा, क्योंकि उनकी सोसाइटी में जो आपस में जो इनफैक्ट जो एक कोऑर्डिनेशन था, सोसाइटी पूरी एक तरह से एक परिवार के रूप में रह रही। हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था, और कम्युनिज्म के पीरियड में जब कम्युनिज्म थोड़ा कम हो रहा था तब मैं गया था। तब भी चाइनीज के माइंडसेट पे ये रहता था कि हम जितना भी हो सकता है सोसाइटी को इंटीग्रेट करें, सोसाइटी एक साथ मिलकर रहे, ताकि वो फीलिंग जो लोनलीनेस की है वो कभी नहीं आए। तो आज के जमाने में जब हम लोगों के बच्चे सब कहीं बाहर चले गए हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई बेंगलोर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई गुड़गांव में है, तो हम लोग सबके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि भाई हम लोग कैसे टाइम पास करें। तो buddhas needs are so many: economical need, to fight the feeling of loneliness, depression, and besides that, they have also the challenges of having the better living conditions, like these things. तो बुद्धास के नीड्स तो बहुत है, पर मेरे हिसाब से बुद्धास उस चैलेंज को तब तक उनको वो चैलेंज नहीं लगेगा जब तक कि वो अपने को स्ट्रांग मानते हैं। मैं भी टीचिंग में रहा हूँ, और मैं जमाने तक अपने स्टूडेंट्स में यही कहता था कि तुम अपने कंधों को स्ट्रांग करो। अगर सोसाइटी में तुम्हें सरवाइव करना है तो कभी अपने को कमजोर महसूस नहीं करना। और मुझे रिटायर में करीब 10 साल हो गए हैं, मैं कभी ये महसूस नहीं करता हूँ कि मैं रिटायर हूँ। मैंने कभी अपने को आर्टिफिशियली ये कलर करने की कोशिश नहीं कि मैं डाई कर लूँ हेयर, या मैं एंटी एजिंग क्रीम लगाने लगूं, या मैं कुछ करने लगूं। जो है मैं हूँ वो मैं दिखना चाहता हूँ, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि साहब बुढ़े भी जवान की तरह से रह सकते हैं। अगर आपकी फीलिंग जवान वाली है तो आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। तो ऐसा मेरा मानना है, तो इसलिए मैं उसी लाइन पे प्रैक्टिस करता हूँ। और उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे डॉक्टर साहब ने दिया यहाँ, कि डॉक्टर साहब ने एक इंद्रधनुष बनाया है। उस इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग भरे हैं। इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, इनके इंद्रधनुष में करीब 11 रंग है। और वो 11 रंग, अगर किसी को लगता है कि हमारे सामने टाइम पास करने की प्रॉब्लम है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, कैसे टाइम पास करें, तो वो साइट जो इन्होंने जो बनाया है, चार्ट पर्टिकुलरली डिजाइन किया, मुझे लगता है इससे पेनिशिया फॉर एवरीबडी, इवन फॉर यंग पीपल। और उसको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट मैं करना चाहूंगा। बहुत ही इजी टू हैंडल जो चीज बनाई है इन्होंने, उसमें व्हाट बुद्धास नीड, जो मेरा थीम है, तो उसमें इन्होंने जो इसमें दिखा सकते हैं पदम जी, ये एक चार्ट इन्होंने बनाया है डॉक्टर साहब ने। इसमें करीब मुझे लगता है 100 लिंक्स हैं, और ये 100 लिंक्स, ईच एंड एवरी लिंक, इफ यू जस्ट प्रेस इट, you will get a one thing. If you just press the satire, one point at the satire table, you will get the variety of satire. If you just press your button on the old songs, you will get scores of old songs. If you press your button on the old movies, you will get many old movies recorded in this site. So I think this is one, two. डेटा है, जैसे इसमें राइट है, ये रंग दिल पहले, ये और 1 मिनट रुक जाइए, वो ऐड आ रहा है।
दूसरा करके आपको इसमें पोल्यूशन पिक्चर के मैं लिंक दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो वंडरफुल। पोल्यूशन पिक्चर आई थी 60s में, आप लोगों को याद होगा। वो पूरी पिक्चर ही इसमें रिकॉर्डेड। एंटायर पिक्चर इन दिस वीडियो। साउंड ही आ गई, वो पिक्चर है। ये मूवी के टाइटल सारे कास्टिंग है। ये भी यार इसमें मूवी आई थी। ऐसे ही इसमें भी आगे चलती वो बफर होती है ना थोड़ा सा। सब शहर के लिए जगह दी है अपने ऐप में। टायर में उन्होंने राजू श्रीवास्तव का आपने सुना होगा नाम। वो किसी प्रोग्राम में लालू यादव जी के साथ बैठे थे, तो उस टायर में उन्होंने वो प्रोग्राम किया। अटल जी का एक टायर है। नहीं नहीं, इस टेबल में डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी में हेल्थ के लिए भी उन्होंने टिप्स दी हुई है। डॉक्टर साहब ने इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ थिंग। जी वो नीचे है। इमरजेंसी हेल्थ की टिप्स, मिडनाइट इमरजेंसी हेल्थ। ये थोड़ा सा टेक्स्ट मैसेज है, इसमें साउंड नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि मिडनाइट इमरजेंसी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं। कॉन्टेक्टिंग क्लोज बाई फ्रेंड्स फॉर हेल्प, मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप बाई टाइटल इमरजेंसी हेल्प ऑफ 5-6 neighbors, give a video call to the group in case of emergency. Similarly, at the end of the text message, opening mobile controlled main door latch, make your house entrance connected to the Wi-Fi, opening mobile controlled main door latch, lock। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें उसमें दी हुई है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के दिमाग में ये सब चीजें कैसी आई होंगी, जब ये खुद तो बुढ़ा महसूस करते नहीं है। तो बुड्ढों के बारे में आप डॉक्टर साहब का अगर ये विजन है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं, नेचुरली उनके लिए टाइम पास कोई इशू नहीं होगा। और मुझे लगता नहीं कि जो फीलिंग जनरली सोसाइटी ट्रेडिशनली सोचती रही कि बुढ़े जब हो जाते हैं 60+ हो जाते हैं, तो आदमी सोशली डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं। मुझे लगता है आज की सोसाइटी शायद उससे थोड़ा डिफरेंट हो गई है। Probably the reason is that we are having the digital platforms which continuously provide lots of information
through the Google or through AI in present time. So we have access, and I think every senior citizen has some knowledge through the children that they can handle that thing. Besides, which is more important, is that the rising incomes have made the senior citizens of this time more dependent, more self-dependent. So I think we should not feel that we are Buddhas. Only thing is that we must have via media to pass the time, which is the biggest challenge before we people, how to spend the quality time. And as rightly said Professor Jain Saab, that you must continue your learning. That is the one way of keeping you very active, alive, and the part of the society. And as rightly said, Puranik ji, to codify your craft. Asian societies have this thing, virtues of the good life in Japanese society or in Chinese society, which have set the benchmark how to live the life more fruitfully, more young till the end of your last days. So I don't think Buddha needs anything else besides the chart which Professor Kumarji have developed and designed and developed for us. Thank you. नमस्कार। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, मैं वैसे एडजस्ट कर लूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, मैं शालिनी। सब लोगों ने बताया आपको कि ये जो सज्जन यहाँ बैठे हैं ये कितने ग्रेट हैं, कितने महान हैं, बुढ़े हैं, बट तो क्या हुआ। बट मुझे एक कंप्लेंट है जो मैं शुरू में ही बोल दूंगी प्रोफेसर कुमार से, क्योंकि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। मैं आज यहाँ हूँ ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बट मोर देन दैट मैं जहाँ भी लाइफ में पहुंची वो 100% वॉज ड्यू टू हिम। मेरा एफर्ट तो बहुत कम था कंपेयर टू जो इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया। एक 20 साल की लखनऊ में पली बड़ी लड़की को अहमदाबाद जाने दिया जाए, जो कि इतना अमेरिकनाइज्ड वे ऑफ लिविंग वाला इंस्टीट्यूशन है, तो कि केवल इनकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे जाने दिया। बट सर, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपके इस ऑडियंस में जितनी लेडीज हैं उतने ही जेंटलमैन हैं, और आपने पार्क का नाम बुड्ढो रखा है। बुड्ढो बढ़िया होना चाहिए। There are enough women. गुड्डन क्या होता है मुझे? गुड्डन मतलब बच्चे। हाँ, तो पर बुड्ढन लिखा ना, गुड्डन मतलब ओल्ड। अभी देखिए मैंने हिंदी का एक नया अक्षर सीख लिया। I stand corrected. अगर मेरी विमेन जनरेशन, मेरे विमेन ट्राइब इंक्लूडेड है तो इट्स ओके। तो बेसिकली सर वाज टॉकिंग अबाउट कैसे उन्होंने ये लिटरली, यहाँ पे कुछ नहीं था, उसमें ये फूल, पत्ते, घास, ये टेंट, तिकोनी पार्क में टेंट कैसे लगाया, ये एक एक्चुअली आइडियल केस स्टडी है एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चीजें पढ़ाई हैं, बट जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रैटेजी इंडिकेट करते हैं, वो एक वुमन से ज्यादा और कोई नहीं समझता। सर, यू हैव टू बिलीव दिस। आपने कुकिंग क्यों सीखी और इतनी अच्छी तरह क्यों सीख पाए? क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जानते थे। लिमिटेड रिसोर्सेज में अभी मेहमान आ गए, कैसे कुछ खाना बनाना है, पनीर है, मटर है, चलो आलू मटर पनीर की सब्जी बन जाएगी। और दूसरा मेहमान जो वहाँ बैठा उसको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने इतने कम समय में इतनी कम चीजों के साथ कैसे उसकी मेहमान नवाजी करी। राइट? अ वुमन नोज दैट। आप लिमिटेड सैलरी ला के देते हैं। आई न्यू माई फादर IPS ऑफिसर थे, कितनी कम सैलरी होती थी, बट उसमें भी कोई भी आए घर में बिल्कुल ऐसा लगता है अरे कितना फूला फला घर है। इतने कम तनख्वाह में हमारे पास एक जोड़ी काला जूता होता था, एक सफेद जूता होता था। पार्टी में जाते थे तो मम्मी उसी में लेस लगा देती थी, उसी में कुछ कलर लगा देती थी, वही लेस फ्रॉक में एक रिबन बना के बांध देती थी, बस हो गया कोऑर्डिनेटेड में। राइट?
वहीं से बेसिस शुरू हुई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, उसको समझने की। बट इतना समय लग गया जब खुद माँ बनी, जब खुद ये परिस्थितियां आई लाइफ में कि हस्बैंड भी जॉबलेस, मैं भी जॉबलेस, और हम अपनी सेविंग्स को खोल रहे हैं, तब लगा कि यहाँ पे असलियत में जो हमने सीखा है जिंदगी भर, चाहे अपने बुढ़ों से, बुजुर्गों से, या अपने एजुकेशन में, वो रियल लाइफ में यूज करना जरूरी है। मेरे हस्बैंड भी स्टार्टअप चलाते हैं, मैं भी स्टार्टअप चलाती हूँ। हमें मालूम है कि जो फंडर्स हमको डांस करवाते हैं फंडिंग के लिए, उसमें कितनी मुश्किल होती है। हम अपने कस्टमर से जाके तो नहीं कह सकते कि हमारी फंडिंग खत्म हो गई, हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे। उन्होंने ऑर्डर दिया है तो हमको वो 100 आइटम्स बना के देने हैं। But how do you do that in the limited resources, in the limited time that you have committed to, is what strategic management is about. Sir has demonstrated, and because we are going to be inaugurating the park today, I'm coming back to the park. Amazing, because I know personally, मैंने अपना जो पहला घर शादी के बाद किराए पे लिया था, वो मैंने इसलिए छोड़ा 1 साल की लीज खत्म होने पे, क्योंकि उसके साइड में एक कचरा घट, एक घर बना हुआ था। ये वसंत विहार दिल्ली की बात बता रही हूँ। वहां एक कचरा घर बना हुआ था जिसके अंदर कचरा जाना चाहिए था, बट कोई उठाने नहीं आता था कचरा। तो वो कचरा बाहर स्पिल होते 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 मेरी छोटी सी बिटिया थी, अब उसको इन्फेक्शन हो। और डॉक्टर हर समय कहें कि आप वसंत विहार में कहाँ रहती हैं? हमने कहा ई ब्लॉक में। कूड़े घर के सामने तो नहीं रहती, वहाँ छोड़िए, क्योंकि बच्चा नहीं ठीक हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने काम किया, पर हमको ये नहीं तय किया कि वो हमारे हाथ में है सुधारना। हम सोचते रहे तो म्यूनिसपैलिटी का काम है, वो करेंगे। अभी बैंगलोर में रहती हूँ, पॉट होल्स हैं सड़क पे, घर से निकलो पॉट होल है। कभी नहीं दिमाग में आता है कि हम ही एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला के इसको पैच वर्क करवा दें। बट आज इस पार्क को देख के यकीन हो रहा है कि अपने फ्री टाइम में अगर अब से मैं शुरू कर दूं कि अच्छा ये थोड़ा सा छोटा सा काम, क्योंकि मेरे में ये काबिलियत है प्लान करने की, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की, एक्चुअली उस पोर्टहोल को भरने की, तो क्या मैं भरवा सकती हूँ? छोटा सा काम होगा, बट उसकी वजह से जितनी बार निकलते हैं। और मुझे मालूम है कि मेरी माँ ने, मेरी मदर 87 ईयर ओल्ड, घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो कहती है गर्दन में झटका लगता है। तुम्हारी बिल्डिंग से बाहर निकलो तो गर्दन में झटका लगता है। 2 साल से वो निकली नहीं, और 2 साल से मेरी अकल में ये नहीं आया कि मैं उसको भरवा सकूं। थैंक यू प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इतनी सारी चीजों के लिए इंस्पायर करने के लिए। हम सबको यहाँ पर हम सबको यहाँ पे एकत्रित करके इस धूप में, आप लोग अपने आप को बुढ़ा नहीं कह सकते अगर आप में इतना मोटिवेशन, इतना इंथुजियाज्म है कि आप यहाँ बैठ के हम 4 की मंडेन सी बात सुन रहे हैं। आई नो हम सबकी जिंदगी में आग लगी हुई है, बट फिर भी ये समय निकालना इस इंटेंशन से कि प्रोफेसर कुमार ने कोई चीज करी है तो चलो चल के भागीदारी बनेंगे इसके, बहुत बड़ी चीज है सर। मैं अगर ये करूं और मेरे पास इतने लोग आ जाएं, तो मैं तो सोचती हूँ कि मेरा पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप बहुत बहुत महान है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए और इतनी इतनी सारी तारीफ की। मुझे लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स की तारीफ हुई, क्योंकि मैं रियली इनको इनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का 100% क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार इनको टैप किया। उनको मालूम भी नहीं होगा कि कब उन्होंने मुझे एडवाइस की, क्योंकि मैं जनरली फोन करती थी, बात कर लेती थी, रख देती थी, उसी से मेरा दिमाग चलने लगता था क्योंकि ट्रेनिंग तो वही बिजनेस पॉलिसी की थी। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। आई नो आई डिडंट emit any pearls of wisdom that all the esteemed guests have before me, but I'd also want to say that when Sir was talking to me a couple of days back and he was saying कि multilingual website शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन करनी है, तो मैं आपको ऑन दी असाइड बताऊं कि मेरी 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी स्पेशल नीड्स की है, उसको डाउन सिंड्रोम है। अब जैसे ही हम वर्ड इंक्लूसिव समझते हैं, मेरा दिमाग जाता है इंक्लूड द न्यूरो डाइवर्स
अब मैं बोलने वाली थी सर से, सर न्यूरो डाइवर्स लोग पढ़ाई वढ़ाई केस वेस नहीं स्टडी कर सकते। मैं चुप रही क्योंकि सर कई बार मुझे बोल चुके हैं पहले सुनो फिर अपना बोलो। तो सर ने मुझे बताया कि इंक्लूजन सर का माने था मल्टीलिंगुअल। हमारे देश में हम हर समय कहते हैं इतनी डाइवर्सिटी है, हमारे रिलीजन में है, हमारे कल्चर में है, हमारी लैंग्वेज में है। बट मैं भी नोटिस करती थी कि जब मैं पढ़ रही थी आईएमए, तो जो हिंदी स्पीकिंग थे या जो तमिल स्पीकिंग थे वो कितना स्ट्रगल करते थे। उनको केस समझ में आता था बस नुआंसेस होती थी, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो लिख नहीं पाते थे। हमारे कोर्सेज होते थे वैक रिटन एनालिसिस कम्युनिकेशन वर्बल, हम लोग ने तो एसपीएम में हमको तो वर्बल क्लासेस भी दिए गए कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। बट इन बच्चों की समझ में ही नहीं आता होगा कि वो प्रोफेसर ने वो फाइन चीज क्या कही। जैसे मुझे बताया गया, मैं जब क्लास कोई कोर्स लेती थी तो मैं अपना हाथ एक पीछे रखती थी और बिल्कुल दीवार से जाके खड़ी हो जाती थी और एक पैर दीवार पे चढ़ा लेती थी, थोड़ी टॉम बॉय टाइप का लुक आ जाता था। तो मेरे जो प्रोफेसर सिखा रहे थे कोर्स, उन्होंने कहा शालिनी जैसे ही तुमने हाथ पीछे रखा माने तुमने उनसे अपना नाता काट लिया, तुम्हें अपना हाथ एक्टिव रखना है, उनके पास पहुंचना है। अब मेरे साथ जो एक और एसपीएम स्टूडेंट था बंगाली, उसकी ये बात ही ना समझना है कि हाथ ऐसे क्यों ना रखूं। वो ब्यूरोक्रेट था, आईएएस ऑफिसर थे जो कि सबैटिकल लेके आए थे। अब उनकी तो आदत थी स्टैंड एट ईज, तो वो ऐसे ही खड़े होते थे। अब यहाँ पे प्रोफेसर उनको समझा रहे हैं कि क्यों आपको हाथ आगे निकाल के बात करनी चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे थे। अब मुझे वो सीन याद आ रहा था कि अगर बंगाली में किसी ने उनको बता दिया होता कि इस वजह से, कितना आसान हो जाता उनके लिए। जब सर ने मुझे बोला कि मल्टीलिंगुअल केसेस करेंगे, तो जब पूरा बोल दिया इन्होंने, तो हमने कहा सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो क्या। अब मैं समझी एज डिफरेंस से क्या होता है। अरे सर एआई है, केस को डालिए, एआई सारा ट्रांसलेट कर देगा। सर इतनी जोर की हंसे, हमने कहा अब हमने कुछ गलत बोला। कहते हैं हाँ वो ट्रांसलेट तो कर देगा। हमने कहा चलो सर को मालूम था ये ट्रांसलेट तो कर देगा, वो फाइन नुआंसेस जो एक बंगाली को चाहिए या एक तमिलियन को चाहिए समझने के लिए, उस केस की फाइनल चीजें वो एआई नहीं दे सकता। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेट कर लेता है तो उसके यूजर से उसको बाउंस करना पड़ता है कि हाँ ये एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं। राइट, हमसे कोई आके हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करता है और कहता है देखो मेरी हिंदी कितनी अच्छी है, कहते भाई बहुत अच्छी होगी बट लखनऊ से कंपटीशन में तुम हार जाओगे, मत कोशिश करो। राइट, जो तहजीब यहाँ की है, अगर हमने कोई हिंदी का टेस्ट पढ़ा जिसमें कोई उल्टा सीधा शब्द हुआ तो हमारा तो माइंड ब्रेन वही फ्रीज हो जाता है। हम क्या माने हिंदी में मत ही सिखाओ अगर हिंदी बोलना नहीं आता ठीक है। तो वैसे ही हर लैंग्वेज का होगा। तो सर हैट्स ऑफ कि इतने फाइन वे में सोच के और केसेस मल्टीलिंगुअल बनाने के लिए हमने तो सोचा भी नहीं कि इंक्लूजन का माने ये भी हो सकता है। राइट, हमारा इंक्लूजन का माने रीजनल कास्ट वाइज ये सब दिमाग में गया पर लैंग्वेज पे नहीं गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन and congratulations to all of you for being part of this gesture. I mean, सबसे ज्यादा तो मिसेस कुमार को करना है। आंटी जो कहती हैं वो तो माने अंकल एंशियस होते पसीना भाई कर रहे हैं पर कार से ताना मार सकते हैं बड़े आराम से। आंटी स्माइलिंग के साथ ये ऐसे ही बोलते हैं मेरे से। हम कह रहे हैं आंटी कुछ वापस बोलो, कितने लिए ऐसे ही बोलते हैं हमसे। So thank you so much. Thank you. It's a pleasure to be in Lucknow. Thank you so much. अभी
अभी हमारे हमारे अग्रज हमारे फिर सुनिए, कुमार अंकल के निर्देशन में आपके इस सोच से आपने जो ये यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, तो हम लोग को अंदर जो चीजें हमारे बंधी हुई हैं वो चीज ओपन करके रखी। इसके लिए मैं डॉक्टर शालिनी शरण जी को, डॉक्टर वी.के. जैन साहब को, डॉक्टर एम.एस. गोयल साहब को और डॉक्टर केयूर पुरानी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आपने यहाँ पे आके अद्भुत, अभी जब मैं सुनना चालू किया तो मैं 3-4 लोगों को फोन किया, तो बोले अभी बता रहे हो। मैंने कहा भाई जब मुझे लगा कि आपको भी यहाँ होना चाहिए, मुझे पता था, तो अगली बार हम इस गैदरिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो केवल अंकल जो कर रहे थे वो उसी को हम फॉलो करते हुए चल रहे थे। हम आपको इस पार्क के बारे में थोड़ा बहुत बता दें, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है, आप लोग जो आए हैं, ये पार्क वाकई में वीराना था। तो हम लोग ने एक चीज सुना है, जंगल में मंगल। अंकल ने जंगल में मंगल कर दिया। इस पार्क में, इतने से छोटे पार्क में आपको हर्ब और जो हमारी आयुर्वेदा की प्लांट हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लांटेड है। पीछे देखिएगा बेल का पेड़ है, सामने पीपल का पेड़ है, और ये मीठी नीम, कड़वी नीम और फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप के प्लांट यहाँ पे आपके लगे हैं। और एक इसका होता है वेगनवेलिया यहाँ पे है, और आम का पेड़ यहाँ पे है। ये आपका साउथ में भी यूज होता है। सहजन का पेड़ यहाँ पे है, और लगभग काफी, अभी देखिए यहाँ पर आंवला भी लगाया गया है। सभी लोग यहाँ से मिल के करते हैं, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अंकल का है। अंकल ने हम लोग को जगाया है। अंकल हमारे जामवंत हैं यहाँ पे। तो हम लोग कुछ नहीं, हम रियली बता रहे हैं, करना सभी कोई चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है सभी सोसाइटी में। कोई भी ह्यूमन टेंडेंसी का, आप लोग तो खैर इस मामले में बहुत विद्वत हैं इस बारे में, जो हमने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया। एक चीज, कोई भी ह्यूमन बीइंग डिजोनर नहीं चाहता है, तो डिजोनर नहीं चाहता तो कुछ अच्छा करना तो चाहता ही। अब किसी को मौका नहीं मिलता है, कोई मौका मिलता है कर नहीं पाता है, या किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं तब नहीं कर पाता है। इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। अंकल हमसे डिस्कस करेंगे, हम 3-4 लोगों से, इसमें ये किया जाए तो कैसा होगा। जब तक हम लोग कहते हैं कि आज बात करेंगे, शाम तक पता चल रहा है यहाँ गिर के सब लग गया। एक दिन जब ये गमले यहाँ पे आए थे, सबसे पहले यहाँ पर गमले लगे, तो हमको कुछ पता नहीं था, ऐसी बात कर रहे थे। अंकल बोले कि बहुगुणा जी ये गेट को ठीक करवा दीजिए। गेट वेल डेड करके ठीक हो गया, तो अंकल ने कुछ बताया नहीं हमको। अचानक से मैं ऑफिस में था, फोन आया कि बहुगुणा जी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, 3 महीने बाद आऊंगा और 40 गमले उतरने हैं, आप उनको देख लीजिए। अब हमने कहा अंकल ये क्या है, तो बोले अब भाई कह गए हैं तो ठीक ही है। तो फिर हम अग्रवाल साहब से और उनसे बात की, श्रीवास्तव जी साहब। तो शाम को फिर यहाँ पर 40 गमले, और हर गमले में एक ही पर्टिकुलर प्लांट की 2 वैरायटी हर गमले में। तो यहाँ पर अभी कुछ डेड हो गए हैं, कुछ प्लांट अभी भी सब जीवित हैं। उसके बाद अभी अभी आके बोले हैं करीब पिछले महीने कि ये लाइट बहुत कम होती है। इसको पहले अंकल ने बहुत बार यहाँ पे, ये देखिए ये स्टेप वाली लाइट लगाई सारे पेड़ों में, तो ये क्या होता था, गिलहरी इसको काट देती। और बार बार ये हर महीने, हमको मालूम है ये हजारों रुपए इसमें खर्च करते थे, फिर नया लगाते थे। एक बार हमको फोन किया गिलहरी का क्या इलाज है, तो हमने कहा अंकल गिलहरी का इलाज नहीं, हमें अपना इलाज करना पड़ेगा। गिलहरी का वो घर है, हम उसके घर में कब्जा करते, पेड़ उसका घर है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा।
तो फिर अंकल ने ये कॉन्सेप्ट लाया, तो बोले कि यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ये लाइट लगा दें। जब तक हम कुछ डिसाइड करते तब तक यहाँ पर खुदना चालू है। हमने कहा अंकल ये क्या है, कहने का आप चुप रहिए, और ये सब करवा देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करने देते हैं। हम कभी यहाँ पानी डाल दें वही हमारा कंट्रीब्यूशन है, आपको बता दें, या कभी कोई गैदरिंग होती है उसमें हम आ जाएं, उतना ही कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब अंकल करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस हम देखभाल कर पाते हैं अंकल की अब्सेंस में, देखभाल कर लेते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि अंकल ने सब लोग को मिला के इतने यहाँ पर करीब 7 ब्लॉक यहाँ पे हैं अभी, जो जिस 2 बेडरूम वाले में हम रहते हैं, न्यू मल्हार इसको बोलते हैं, तो 7 ब्लॉक यहाँ तक हैं। 7 ब्लॉक में ऑलमोस्ट लोग यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर आता है, इसमें जुड़ता है। आज हो सकता है कुछ ऑफिस आवर्स हों या नवरात्र चल रहे हों, किसी कारण से सब लोग नहीं आ पाए हैं। बहुत अच्छा होता है। होली का भी हम लोग ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम किया था, आप आए थे शायद, आप में से गोयल साहब या कोई आया था। अच्छा, हाँ, तो आए दिन क्या होता है, अचानक से अंकल का मैसेज आता है कि शाम को 7 बजे कहाँ हो। अब हमने बोला अंकल नहीं, आज यहाँ पे रहना है। क्या है रहना, पता नहीं है कुछ, क्या है, आ जाना है बस। तो ये मतलब हम लोग शर्मिंदा होके रहते हैं, हम बता रहे हैं आपको, जो हमको करना चाहिए वो हम कुछ उतना कर नहीं पाते हैं। अंकल जब तक हम सोचते हैं ये करेंगे तब तक सब कर देते हैं। ये देख सब जो भी स्टेब्लिश किया है, और देखिए ये बॉक्स रखा है, अभी बताऊं आपको, यहाँ पर इस टाइप के 7 कितने हैं सरदार जी? 7 ये टेबल विथ कैनोपी, राइट, 7, एक में 4 लोग बैठ सकते हैं। 7 4 जा 28%, तो इसमें आ सकते हैं विथ कैनोपी एंड ये फोल्डिंग। पहले ये मंगाए, ये हमारे वाजपेयी जी साथ में, उनके 3री मंजिल में उनके घर में रखे गए पहले, तो बाद में अंकल बोले कि वहां से बहुत दिक्कत है, बक्सा मंगा दिया था, बताया नहीं, बक्सा मंगाया, इसमें रखो, इसके अंदर रखे हैं, फिर बक्से को ढकने के लिए उसमें तिरपाल मंगा दिए। ये सब खेल करते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम बस केवल धर्म से सर झुका के, हमें ये लगता है कि बस वही गिलहरी वाला जो हम कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। लेकिन ये है कि अद्भुत व्यक्तित्व, जो भी जैन साहब ने बोला, लोग मिल जाएंगे, बड़े छोटे, बड़े ज्यादा पैसे वाले, कम पैसे वाले, लेकिन दिल वाला कोई नहीं मिलेगा। एक्चुअल ह्यूमन बींग्स जो नहीं मिलते हैं, अंकल के अंदर वो है। और हमें तो ऐसा लगता है हमारे पिताजी नहीं है, हमें कमी नहीं होती है, हमें लगता है पिताजी, बहुत पिताजी है हमारे, इस टाइप के अंकल जैसे मिल जाते हैं बड़े लोग, तो चलो हमें संरक्षण देने वाले बहुत लोग हैं। आप लोग ने बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें यहाँ पे बताई, और हम लोग के लिए भी देखिए पेड़ पौधे भी अभी जितने मुरझाए हुए थे अब खिलने लगे, पीछे देखिए आपके बोलने से फूल खिलने लगे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। प्लीज 2 शब्द तो आपको कहने पड़ेंगे, कुछ में कहना ही पड़ेगा। अंकल की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, तो 1 मिनट में आप प्लीज। बस यही कह सकता हूँ, जैन साहब ने बोला मिठाई लाएंगे तो मैंने स्टार्ट की थी। मुझे ताज्जुब है कि इतना इरिटेटिंग बिहेवियर मेरा होता है, फिर भी लोग रेस्पॉन्ड कैसे। कृष्णा इतना बेचारी शायद 50 साल से खेल रही, तो मैंने कहा कृष्णा मैं कैसे तालाब में पॉजिटिवली फॉर 50 years, ये तो दिलाती, और कभी भी ना मुझसे कुछ रिस्पेक्ट किया, मैं कभी प्रोटेस्ट किया। तो लाइफ में रहने नॉर्मलिटीज है, तो सब जो विधि किया जाए, और इसके लिए बातें भी तो शादी की सबसे पढ़ा है, तो वो जाके वो कहेंगे यस मैंने देखा था, तो लोग मान जाएंगे। तो जब एक बार ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब लोगों को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब लोग खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है?
आप किसी को कुछ कहिए, वो रिस्पॉन्ड करना, ये मुझे लाइफ में कुछ भी हुआ, देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है, अच्छा ये मेरे लिए सबसे बड़ा है, इतनी तकलीफ है, देखिए ये बस। अरे इसके पिताजी बैठे हुए हैं, बैठे तो मैंने बोला आपने लड़का नहीं पैदा किया, आपने हीरा पैदा किया, ये आप तो पता है ना आपको लड़का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए तो थोड़ी रौनक हो गई, वरना धूप में 1.5 घंटा लोगों को बैठाना है। सुषमा, हाँ सुषमा, 1 मिनट तुम भी आ जाओ। सुषमा 1 मिनट इसमें आ जाइए, आंटी आप यहाँ आ जाइए। यहाँ चेयर है, यहीं बैठ जाइए। हाँ, आइए आइए। इधर ले आलू सब लोगों को थैंक बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इनको इतना सपोर्ट किया और सब लोग आए इनके बुलाने पर। यही मतलब हमारा सौभाग्य है और मैं ये चाहती हूँ कि जो काम ये करें उसमें मैं इनका साथ दूँ। बहुत यहाँ पर जो लोग आए हैं बोलने के लिए वो लोग बहुत हैं। और मैं तो बिल्कुल एक मदर हाउस वाइफ, मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ससुराल होता है लड़कियों को एक डर की चीज लगती है। पर मेरी ससुराल भी बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छा ये कि जब मेरा हस्बैंड नहीं रहे तो ये मेरे हस्बैंड के मामा मामी हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हस्बैंड के मामा मामी, इन लोगों ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया जैसे मेरे ही मामा मामी और फादर की तरफ से इन्होंने पूरा जब तक मेरा बेटा कमाने लायक नहीं हो गया साल तक कमाएंगे इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं। मैं रियली हैप्पी और अब स्ट्रॉन्गली खड़ी हूँ सबके सामने। बहुत आपने आंसर का हाथ सजाया और वो ही इतना बड़ा हो गया। और किसी को कोई बोलना हो तो आइए, ज्ञानवर्धन हुआ है, थोड़ा क्रिया की प्रतिक्रिया होना जरूरी है।